नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आज जैसा कि हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है वो प्रोबेबिलिटी के पास पहुंच चुका है। प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 की आज हम लोग बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 करवा दिए हैं, पार्ट 2 की बात करेंगे। उम्मीद है कि सभी मित्र लोग जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जरूर इसको क्लियर करते होंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है मित्र। ऐसे भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चैप्टर होता है जो एग्जाम में थोड़ा परेशान कर देता है, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, सारी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी प्रकार का समय गवाए हुए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं अच्छे से चल रहा है या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाए। इफ द 3 डाइस आर रोल्ड under the condition that no 2 dice shows the same face। बहुत बड़ी बात बोला कि हम 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि 3 डाइस थ्रो करने पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में किसी भी 2 डाइस पर एक जैसा नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मित्र, समझिएगा, हम कितना डाइस थ्रो कर रहे हैं? 3 डाइस। और आपको पता है कि एक डाइस पर क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी होता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हमसे बोला कि इस प्रकार का हम 3 डाइस थ्रो करते हैं और कह रहा है कि किसी भी 2 डाइस पर जो है सेम नंबर नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है सुनिएगा। पहला डाइस जो थ्रो किए होंगे उस पहला डाइस पर इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। मतलब फर्स्ट डाइस पर नंबर 6 तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अब जब हम सेकंड डाइस थ्रो करने जाएंगे तो सोच के बताइए, फर्स्ट डाइस पर जो नंबर आ चुका है क्या वो सेकंड डाइस पर आना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है 2 डाइस पर एक जैसा नंबर नहीं रहना चाहिए। तो मित्र, पहला डाइस पर नंबर 6 तरीके से कुछ भी आ सकता है। पहला डाइस पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 तरीका है। लेकिन दूसरा डाइस पर, पहला डाइस पर इन 6 में से कोई एक नंबर आ गया होगा। मान लो 2 ही आ गया, मान लेते 2 ही आ गया, तो क्या दूसरा डाइस पर आप चाहोगे कि 2 आवे? नो सर। इसका मतलब दूसरा डाइस पर आने के कितने चांसेस हैं? 5। अब तीसरा डाइस पर क्या आएगा? सोच के बताइए। जब दूसरा डाइस थ्रो किए तो दूसरा डाइस पर इन 5 में से कुछ ना कुछ आ गया होगा। मान लेते 4 आ गया, तो क्या आप चाहेंगे कि 4 थर्ड डाइस पर आवे? नो सर। तो कितना बच गया? 1 2 3 4, यानी थर्ड डाइस पर 4 प्रकार से नंबर आ सकता है। यानी कितना हो गया? 120। यानी इस 120 ऐसा केस है जिसमें किसी भी 2 डाइस पर एक जैसा नंबर आपको नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट डाइस पर नंबर 6 तरीके में से कुछ भी आ सकता है। अब पहला डाइस पर 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो कोई एक नंबर आ गया होगा, वो नंबर दूसरा डाइस पर नहीं आ सकता है। मतलब दूसरा डाइस पर आने का 5 ही तरीका हुआ। अब एक नंबर यहां भी आ गया होगा, एक नंबर यहां आ गया, एक नंबर यहां आ गया, मतलब 2 नंबर आ चुका। अब वो दोनों नंबर तीसरा पे नहीं आ सकता है। इसका मतलब तीसरा डाइस पर 4 ही तरीका है आने का। इस प्रकार से टोटल केस हमारा कितना हो गया? 120। अब हम बात करते हैं प्यारे फेवरेबल की। फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तब दिमाग लगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है?
then what is the probability that one of the face having the number 6? तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों डैश में से किसी एक डैश पर 6 आना चाहिए, किसी एक डैश पर 6 आना चाहिए। तो सोचिए कैसे हुआ होगा, तीनों डैश में से किसी एक डैश पर 6 कैसे आ सकता है, सोचिए। आइए सोचते हैं। मान लेते हैं कि पहला डैश पर 1 आ गया, दूसरा डैश पर 2 आ गया, ठीक है, और तीसरा डैश पे 6 आ गया, ऐसे आ सकता है। या 1 3 6 ऐसे हो सकता है, या 1 4 6 ऐसे हो सकता है, या 1 5 6 ऐसे हो सकता है। बताइए, एक डैश पर 6 आ जाए उसका केस ये हो सकता है। और देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। चलिए, फर्स्ट डैश पर 1 रख के केस लिख दिए, अब फर्स्ट डैश पर 2 रख के केस बनाइए। तो 2 और क्या आ सकता है बताइए, 2 के साथ 3 6 रह सकता है, 2 4 6 रह सकता है, 2 5 6 रह सकता है, बस ये हो गया। उसके बाद 3 रख के बनाइए केस, तो 3 4 6 रह सकता है, 3 5 6 रह सकता है। उसके बाद 4 रख के बनाइए, तो 4 5 6 रह सकता है। अब कोई नहीं हो सकता, और कोई हो सकता है, देख लो तो। अब कोई नहीं हो सकता। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। देखो मित्र, एक बात बताओ, पहला डैश पर 1, दूसरा डैश पर 2, तीसरा डैश पर 6, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन तीनों का भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट मतलब जैसे 1 2 6 है तो 1 6 2 भी तो हो सकता है, फिर 6 2 1 भी हो सकता है, 6 1 2 भी हो सकता है। मतलब इन लोगों का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहां 3 लोग हैं, तो 3 लोगों का अरेंजमेंट बाबू फैक्टोरियल 3 यानी कितना 6 तरीके से। यहां भी 3 है तो फैक्टोरियल 3 6 तरीका हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। यहां भी 3 है मतलब फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। यहां भी 3 लोग हैं मतलब फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। तो फेवरेबल भी निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, जो पूछ रहा था। तो निकालो प्रोबेबिलिटी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 छक 60, फेवरेबल 60 लोग हैं। और टोटल कितने हैं 120, यानी 60/120 यानी कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मित्र, सवाल का जो लेवल है ना, बहुत ही टॉप लेवल का था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। चलिए देख लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी प्रकार से अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा ना मित्र, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लीजिए। कहता है कि 3 cooks XYZ बेक अ स्पेशल काइंड ऑफ केक। 3 गो कुक है XYZ, स्पेशल प्रकार का केक बनाता है ये तीनों, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.02 0.03 0.05 इट फेल्स टू राइज। मतलब ये हुआ कि इन तीनों कुक के कारण जो केक बन रहा है वो गलत खराब केक बन जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 0.02 दिया है इसका, खराब केक बनने का चांस 0.03 दिया हुआ है, और इसका 0.05 दिया हुआ है, ठीक है।
अब क्या करते देखिए, इन द रेस्टोरेंट वेयर द वर्क एक्स मेक 50%, मतलब जहां पर कुक एक्स वाई और जेड काम कर रहे हैं वहां कुक एक्स द्वारा बेक स्पेशल टाइप का बन जाता है, कितना परसेंट चांस है? 50%, मतलब 50/100। फिर वाई द्वारा बनाने का क्या चांस है? 30%। और जेड द्वारा बनाने का क्या चांस है? 20%, मतलब 20/100। सुनिएगा, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है केक गलत बन जाने का, और ये है प्रोबेबिलिटी केक बनाने का। तो हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द पोर्शन, पोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कॉज्ड बाय एक्स। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि केक खराब बन गया, लेकिन वो केक जो खराब बना वो एक्स के कारण बना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये पूछा है बाबू। किसके कारण पूछा है? एक्स के कारण। तो एक्स वाला इतना इंटू इतना कर दो, मतलब 0.02 इंटू 50/100 और नीचे में टोटल। जिसके कारण पूछा उसको ऊपर और नीचे में टोटल, मतलब इतना इंटू इतना 0.02 इंटू 50/100, फिर प्लस 0.03 इंटू 30/100, फिर प्लस 0.05 इंटू 20/100। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व कर दिए इसको। ऊपर हो जाएगा 0.02 इंटू 0.50 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 0.02। डेसिमल हटा लोगे क्या? हटा लो, रुक जाओ, आराम से डेसिमल हटा लो पहले। ऐसे ऐसे वो काम मत करो, ऐसे में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 2/100 हुआ और ये 50/100 पहले से है। सिमिलरली ये 2/100 इंटू 50/100 प्लस 3/100 इंटू 30/100 प्लस 5/100 इंटू 20/100। चलिए सॉल्व कर दीजिए, करो सॉल्व। कितना हो जाएगा? करिए सॉल्व थोड़ा सा। एक बात बता प्यारे, यहां भी नीचे में 200 है और इन सब के नीचे में 200 है। यहां भी नीचे में 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100 है। कॉमन कर लेंगे ऊपर वाले से कट जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में क्या बचेगा? 50 इंटू 2 100 बचेगा ऊपर। नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा सर ये 50 इंटू 2 100, 90 प्लस 100, यानी कितना बच गया? ऊपर 100 आ गया और नीचे जो आ गया 290 आ गया। 290 कट कर दीजिए, यानी 10 बाय कितना आ गया? 29। 10/29। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है मित्र, ये बेस थ्योरम का सवाल है, ये बेस थ्योरम का सवाल। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। तो मित्र लॉटरी टिकट 10 हैं, टोटल लॉटरी टिकट जो है 10 गो है, जिस पर नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से नंबरिंग किया गया है। तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। इस टोटल टिकट में से कितना टिकट निकाला गया है? 2 टिकट, तो हो जाएगा 10C2 हो जाएगा। फॉर्मूला फैक्टोरियल n माइनस r यानी 8 इंटू r यानी 2। 10 को तोड़ो
तो 10 गुना 9, 9 के बाद 8 आएगा, नीचे से 8 कट जाएगा, 2 का 2 गुना 1, 2 5 10 काट दोगे तो ये 45 आ जाएगा। अब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, टेबल, ठीक है, किसकी पूछी गई है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर? तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों टिकट प्राइम नंबर वाले हो जाए। तो बताओ प्राइम नंबर वाले यहां कितने लोग हैं? प्राइम नंबर वाले यहां कितने लोग हैं? प्राइम नंबर 1 2 3 4, बस 4 है प्राइम नंबर, है ना? 1 2 3 4, अब तो नहीं है, नहीं। तो प्राइम नंबर वाला चाहिए, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर में से 2 प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 4C2 सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, 4 गुना 3, 3 के बाद 2 आएगा, नीचे से 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, 2 इंटू 1, इसको काटोगे तो 6 आ जाएगा। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो मित्र प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 2 3 जा 6 और 15 तिया 45, 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था सर, है ना? चलिए, हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मित्र, अपने तरफ से हम अपने तरफ से ने बहुत ही सोच विचार के सब क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है? अभी आपको नहीं फील आएगा, अभी आपको लगेगा कि सर का चैनल चलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मित्र नहीं, ऐसा तो ठीक ही है, लोग तो है ही मन में कि चल जाए अच्छा रहेगा, लेकिन काम करके चले वो ज्यादा अच्छा है। बेईमानी करके नहीं चलाएंगे, काम करके चलवाएंगे, ठीक है? आइए अब सुनिए क्या कहता है। कहता है अ डीलर हैज ए स्टॉक ऑफ 50 गोल्ड्स कॉइन आउट ऑफ विच 6 आर कॉन्ट्रीफाइड्स। कॉन्ट्रीफाइड्स का मतलब होता है नकली। नकली मतलब किसी डीलर के पास 15 कॉइन है गोल्ड का, जिसमें से 6 जो कॉइन है वो बैड है, मतलब नकली है, तो बाकी जो 9 कॉइन बच गए वो गुड है। 9 जो कॉइन बच गए वो गुड कॉइन है, ऐसा कहानी है। अ पर्सन रैंडमली पिक्स 4 ऑफ द 15 गोल्ड कॉइन्स। एक आदमी जो है 15 कॉइन में से कोई भी 4 कॉइन चुनता है। तो बताओ पहले टोटल कितना हो जाएगा? 15 में से कोई भी 4, यानी 15C4 सॉल्व कर दीजिए। तो फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, 15 को ब्रेक करोगे, 15 14 13 12, 12 के बाद 11 नीचे से कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 3 2 1 कैंसिल कर दीजिए। 4 3 जा 12 से 12 कट गया, और 2 7 जा 14, यानी कितना आ जाएगा? 15 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया, ये आ गया टोटल। अब हम लोग निकाल लेते फेवरेबल। फेवरेबल तो फेवरेबल मतलब पूछा किसका है? देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कॉइन्स पिक अप विल बी कॉन्ट्रीफाइड्स। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितना भी कॉइन निकाला वो सब नकली हो जाए। तो बाबू नकली हमारे पास है कितने? 6, और निकाला कितना? 4। इसका मतलब ये 4 रहा है कि चारों का चारों इस 6 में से निकल जाए, तब ना सब नकली हो जाएगा। 4 कॉइन टोटल में से निकाला और चारों का चारों नकली हो जाए, ऐसा कब संभव है? जब इस 6 में से निकल जाए। तो 6 में से 4 को निकल जाएगा तो सब नकली हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, तो 6 को तोड़ोगे तो 6 गुना 5, 5 के बाद 4 कट जाएगा, और नीचे में 2 गुना 1, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15। हो गया। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, बताइए। तो क्या होता है फॉर्मूला? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल है 15,
और टोटल कितने हैं 15 इंटू 7 इंटू 13, तो 15 से 15 कट गया तो 1 बाय कितना आ गया 91, 1 बाय 91, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 15 सही, 15 कॉइन था, उसमें से 6 नकली 9 अच्छा। तब पहले टोटल 4 को निकाल लिए और फिर नकली 4 को निकाल लिए, फिर डिवाइड कर दिए, हो गया। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चल रहा है वीडियो अच्छे से? बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन लिखा, कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स इन अ बॉक्स, ओके, 1 इज 2 हेडेड कॉइन। चलिए हमारे पास 3 कॉइन है। कितने कॉइन है 3, ध्यान से सुनना, 3 कॉइन है, 3 कॉइन है। चलिए हम बना लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। ठीक है, अच्छे से सुनना। पहला जो कॉइन है 1 इज 2 हेडेड, लिखा है ना 1 इज 2 हेडेड, इसका यह मतलब हुआ कि पहला सिक्का के दोनों ही तरफ हेड है, पहला सिक्का के दोनों ही तरफ हेड है। तो सोच के बताइए, पहला सिक्का के अगर दोनों ही तरफ हेड है तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 100%, यानी 1, मतलब 2/2। एक सिक्का को उछालोगे तो टोटल 2 केस बनेगा, तो 2/2 यानी कितना 1। चलिए, अ फेयर कॉइन इज अनदर, और दूसरा जो है वो फेयर कॉइन है, मतलब ओरिजिनल कॉइन है। ओरिजिनल मतलब जो हम सिक्का चला सकते हैं, जिसके एक तरफ हेड रहता है एक तरफ टेल रहता है। तो बताइए उसमें हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? हाफ होगा, करेक्ट है। और एंड थर्ड इज बाइस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम। और तीसरा जो है ये कॉइन ऐसा है जैसे मतलब मान लो फिक्सिंग कॉइन, फिक्सिंग कॉइन समझते हो? फिक्स कर दिया गया है कि इस कॉइन में 75% चांस है कि हेड आएगा और बाकी 25% चांस है कि टेल आएगा। तो बताइए इसमें हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया? इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, मतलब 75/100 यानी 3/4। ओके, अब ये तीनों कॉइन एक बैग में रखा हुआ है। अब सुनिएगा, when one of the 3 coins is selected at random and flipped, ये तीनों कॉइन का नेचर आपको बता दिया। अब ये तीनों कॉइन एक बैग में रखा हुआ है, अब बैग में से एक कॉइन चुनना है। तो बताइए, तो ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये आपका सेकंड कॉइन है, ये आपका थर्ड कॉइन है। तो बताइए, तो बैग में टोटल 3 कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? बैग में टोटल 3 कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फर्स्ट कॉइन कितने हैं 1 और टोटल है 3, इसका मतलब कितना हुआ? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। सेकंड कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सेकंड कॉइन भी कितने हैं 1 और टोटल है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगा। थर्ड कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? थर्ड कॉइन कितने हैं 1 और टोटल कितना है 3, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा 1/3। मतलब भाई साहब किसी बैग में ये तीनों कॉइन रखा हुआ है और तीनों में से एक कॉइन चुनना है, तो इस कॉइन को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, 3 में से कोई एक ये वाला आएगा। इस कॉइन को भी चुनने का 1/3 होगा, 3 में से ये आएगा। इस कॉइन को भी चुनने का 3 में से 1/3 होगा। अरे भाई ये कॉइन है तो एक ही को ना, और टोटल है 3 तो 1/3। ये कॉइन है तो एक ही को ना, तो 1/3। ये भी कॉइन है तो एक ही को ना, तो 1/3। अब क्या पूछा? पहले तो हेड की प्रोबेबिलिटी बता दिया, फिर कॉइन सेलेक्ट किए हुए बता दिया, फिर क्या पूछा? इट शोज हेड, मतलब ये तीनों कॉइन एक बैग में रखा हुआ है,
बैग में से एक कॉइन निकालते हैं, उछाल देते हैं, और जैसे उछालते हैं तो उछालने पर हेड आता है। उछालने पर क्या आता है? हेड। उछालने पर हेड आता है। क्वेश्चन को शुरू से आराम से पढ़ सकते हो। पहला कॉइन 2 हेडेड है, दूसरा कॉइन फेयर है, तीसरा कॉइन 75% टाइम्स हेड देता है। तीनों कॉइन एक बैग में रखा हुआ है, तो बैग में से एक कॉइन चुनते हैं, तो बैग में से कॉइन चुनने का प्रोबेबिलिटी ये होगा। और उसके बाद कहता है चुनने के बाद कॉइन को थ्रो। चलिए मित्र वापस शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बीच में छोटा सा डिस्टरबेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइट कट गई थी भाई। चलिए, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन की, आप समझ चुके हैं। सब में हेड होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, फिर कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। फिर हमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। मतलब क्या पूछा, बैग में ये तीनों कॉइन रखा हुआ है, इस कॉइन का नेचर कैसा है? 2 हेडेड, तो प्रोबेबिलिटी होगा 1 हेड आने का चांस 2/2 करके। ये फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। ये बाइस्ड कॉइन है, मतलब 75% केस में हेड देता है, तो इसमें हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/4। ये तीनों बैग में रखा हुआ है, तो बैग में से एक कॉइन चुनते हैं, तो एक कॉइन चुने हैं, तो ये कॉइन चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, इस कॉइन को भी चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, इस कॉइन को भी चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। तो कहता है कि बताइए कि तीनों में से एक कॉइन चुनने के बाद जब उसको थ्रो करते हैं तो हेड आता है, और वो हेड जो है वो 2 हेडेड कॉइन का होना चाहिए, मतलब इसका होना चाहिए। क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो ठीक है, ये बेस थ्योरम का सवाल है मित्र। तो जिसका होना चाहिए उसको ऊपर में लिखो, 1 × 1/3, 2 हेडेड वाला ऊपर, नीचे टोटल, मतलब 1 × 1/3, 1 × 1/3, फिर प्लस 1/2 × 1/3, 1/2 × 1/3, अब फिर प्लस 3/4 × 1/3, 3/4 × 1/3। अब क्या करिए, थोड़ा गौर कीजिए। 1/3 ऊपर में है, 1/3 यहां से और यहां से कॉमन कर लिए तो कट गया। ऊपर में कितना बच गया? 1, और यहां बच गया 1 प्लस 1/2 और प्लस 3/4। चलिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 1, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 नहीं 4 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं। 4 हो जाएगा तो यहां पर 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहां पे 2 आ जाएगा, और 3 का 3 रह जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? ये 4 चला गया सबसे ऊपर, और ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, यानी 4/9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल रहा है क्या अच्छे से वीडियो? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। मित्र रिवीजन करके जाओ ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे आता ही है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी। कहता है कि इफ 5 ऑफ कंपनीज 10 डिलीवरी ट्रक्स डू नॉट इमिशन स्टैंडर्ड and 3 of them are choose for inspection, then what is the probability that none of the trucks choose will meet emission standard? ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। कारण क्या है बताते हैं, पहले इस क्वेश्चन को होल्ड रखिए, ठीक है। पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल है वो सब कर लेते हैं, रुक जाइए। पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल है वो सब पहले कर लीजिए। आइए इस सवाल से कर लेते हैं, ठीक है। सवाल बहुत बढ़िया है, ट्रक वाला पक्का करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले ये सब सवाल कुछ कर लीजिए छोटा छोटा, वो भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। आइए क्या लिखा हुआ है, 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability that the sum of numbers appearing on them is a prime number? देखो कितना अच्छा सवाल है। एक बात बताइए, जब 2 डैश उछाला गया तो टोटल केस कितना होगा? टोटल केस होगा सर 6 × 6,
यानी 36। अब बात करते हैं फेवरेबल। ध्यान से समझिएगा, फेवरेबल किसको कहा गया कि दो डैश पर जो नंबर आना चाहिए उनका सम प्राइम नंबर हो। तो बताइए तो दो डैश पर क्या क्या लोगे ताकि उसका सम प्राइम नंबर हो जाए? बताइए, 1 के साथ क्या लोगे? 1 के साथ 2 लेंगे तब प्राइम हो सकता है। अच्छा, 1 के साथ 1 भी लेंगे तब भी तो प्राइम हो सकता ना। दोनों का सम प्राइम होना चाहिए। तो 1 के साथ 1 लेंगे तब भी हो जाएगा, 1 के साथ 2 लेंगे फिर भी हो जाएगा, और 1 के साथ 4 लेंगे तब भी हो जाएगा, और 1 के साथ 6 अच्छा 1 के साथ 4 और 1 के साथ 6 लेंगे तब भी हो जाएगा। 1 के साथ कोई और लेने पर प्राइम नंबर होने का चांस? नो सर। 2 के साथ 1 लेंगे तब हो जाएगा, 2 के साथ 3 लेंगे तब हो जाएगा, 2 के साथ 5 लेंगे तब हो जाएगा, 3 के साथ 2 लेंगे तब हो जाएगा, 3 के साथ 4 लेंगे तब हो जाएगा, और 3 के साथ 5 6 पे नहीं आएगा। फिर 4 के साथ 1 लेंगे तब आ जाएगा, 4 के साथ 3 लेंगे तब आ जाएगा, 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा। फिर 5 के साथ 2 लेंगे तब आ जाएगा, और फिर 6 के साथ 1 लेंगे तब आ जाएगा। यानी प्राइम नंबर होने का अब कोई चांस हमारे हिसाब से नहीं है। आप भी देख लीजिए अच्छे से, और कोई चांस है प्राइम नंबर होने का? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलिए? फेवरेबल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और टोटल कितना है? 36। तो 13/36 ओहो 13/36 मतलब कुछ लगता है क्वांटिटी गड़बड़ हो गया। और होगा क्या? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 that the sum of the number appearing on them is a prime number। देखो तो 1 के साथ 1 का आ गया, 2 का आ गया, 1 के साथ 4 आने पे भी प्राइम नंबर आ सकता है, 1 के साथ 6 आने पे भी प्राइम हो सकता है। ठीक है, 1 का तो हो गया, 1 का तो और कोई केस नहीं हो सकता? नहीं। 2 1 पर हो सकता है, 2 3 पर हो सकता है, और 2 5 पर हो सकता है। ठीक है, फिर 3 2 पर, 3 4 पर, और 3 के साथ नहीं, 4 1 4 3, 4 के साथ अब कोई नहीं होगा, 5 के साथ, अच्छा 5 के साथ और भी तो हो सकता है ना। जैसे 5 के पास 2 ले लिए, 5 के साथ 6 भी आने पर प्राइम नंबर हो जाता है। 5 के साथ 5 2 लिए तो 5 3 पे नहीं आएगा, 5 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं, 5 6 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 के साथ 6 1 पर आ गया, 6 5 पे भी तो आ सकता है प्राइम नंबर। बताइए कितने लोग हो गए? अब तो 15 लोग हो गए। देखो छूट गया था ना कुछ, तो 15 हो गया, आज टोटल है 36। तो 5 तिया 15 और 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। छूट गया था कुछ जगह, ये इस प्रकार से सवाल बन गया। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो सवाल है ना, मेथड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग तो हमारा बात ही नहीं मानते। आप लोग को लगता है कि सर आप अभी नए नए हो, आपकी बातों पे कितना विश्वास करें। अरे भाई साहब, बहुत बार ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। आइए दिखाते हैं आपको क्या पूछा गया। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, एक बार पहले सवाल पढ़ लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर इंटीरियर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, क्लोजर टू द सेंटर देन सर्कमफेरेंस। मतलब
पहला सवाल क्या है? यह एक सर्कल है, ओके, ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें ऐसे पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकालो जो सेंटर के नजदीक है। तो एक काम करिए, एक काम कीजिए, आप बताइए, अगर पूरा रेडियस r है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पूरा सर्कल का रेडियस कितना है r, तो r/2 पर यानी आधा पे जो सर्कल खींचोगे, यानी इतना दूर का जो सर्कल खींचोगे, ये ध्यान सुनना, यहां से यहां तक का रेडियस कितना है r, और यहां से यहां तक का कितना है r/2। मतलब ये जो आप सर्कल देख रहे हो, ये सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच वाला सर्कल है। यानी इस पर अगर कोई पॉइंट है, इस पर अगर कोई पॉइंट है, तो समझो सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच बैठा हुआ है। अब बताइए हमें किसका चाहिए प्रोबेबिलिटी? क्लोजर टू द सेंटर, सेंटर के नजदीक वाले का। तो सेंटर के नजदीक कौन सा पॉइंट होगा? जो इस इलाका में आ जाएगा। जो पॉइंट इस इलाका में आ जाएगा वो सेंटर के ज्यादा नजदीक कहलाएगा कि नहीं सरकमफेरेंस से। जो पॉइंट इस सर्कल में आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा, वो पॉइंट सरकमफेरेंस से ज्यादा नजदीक, सॉरी, सेंटर से ज्यादा नजदीक रहेगा और सरकमफेरेंस से दूर रहेगा। सोच के देखिए, जो भी पॉइंट इस इलाके में रहेगा वो सेंटर के ज्यादा नजदीक कहलाएगा और सरकमफेरेंस से दूर कहलाएगा। यानी आपसे इस पॉइंट का, इस जगह का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है मित्र। तो बहुत आसान प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बताइए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो r/2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr², मतलब r/2 का स्क्वायर, और अपन टोटल, टोटल मतलब होल सर्कल का एरिया यानी πr²। तो इससे ये कट गया प्यारे, कितना बच गया? r²/4 ऊपर वाला, और नीचे वाला r² पहले से है, कितना आ जाएगा 1/4। ये ठीक। अब ये पहला सवाल था। फिर से एक बार और आइए, फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ये सेंटर लेते हैं और ये जो इलाका है, ये पूरा रेडियस आधा पे खींच लीजिए, आधा पे, ये मतलब यहां से यहां तक का रेडियस r है और ये वाला जो रेडियस है वो r/2 का है। अब क्या पूछा है? क्लोजर टू द सरकमफेरेंस, मतलब अब उस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो सरकमफेरेंस के नजदीक है। तो सरकमफेरेंस के नजदीक कौन सा पॉइंट होगा? जो इस इलाके में आ जाएगा। जो पॉइंट इस इलाका में पाया जाएगा वो सरकमफेरेंस से नजदीक होगा और सेंटर से दूर होगा। मतलब इसकी पूछा गया है प्रोबेबिलिटी आपसे। देख रहा है, यहां सेंटर के नजदीक वाले का पूछा गया था, यहां सरकमफेरेंस के नजदीक वाले का पूछा गया है। तो बताओ कितना होगा इसका प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल, फेवरेबल मतलब इस पार्ट का एरिया। तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया यानी πr² माइनस ये बीच वाला एरिया यानी पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। अरे भाई साहब, इस पार्ट का एरिया निकालना है तो टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तब नहीं आएगा। ये हो गया फेवरेबल और अपॉन टोटल, टोटल मतलब πr²। करो सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भैया? ये है πr² माइनस ये है πr²/4 और नीचे में कितना है? πr²। सोच के समझ के देखिए, πr² यहां से कॉमन करोगे, नीचे से कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 - 1/4 और नीचे में कुछ नहीं यानी 1 बचेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आ गया सेंटर के नजदीक वाले पॉइंट का प्रोबेबिलिटी
और ये आ गया सरकमफ्रेंस के नजदीक वाले पॉइंट का प्रोबेबिलिटी। बोलो मित्र, बताओ इस प्रकार का क्वेश्चन लगा के नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। और एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है भाई, एक बार की बात रहे तब ना, बहुत बार। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या बोला है, इन 8 थ्रो ऑफ डाई, मतलब एक डाइस है जिसको 8 बार उछाला गया है। तो मित्र इससे साफ क्लियर हो गया, 8 बार उछाला गया है मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n का वैल्यू जो है 8 आ गया। 5 और 6 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। 5 और 6 को आने को सक्सेस कहा गया है। 5 या 6 आ जाए उसको सक्सेस माना गया है। सक्सेस मतलब P, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम P मान लिए हैं। तो किसको सक्सेस बोला गया है, 5 और 6 आने की। तो आपको पता है ये जो हम n बराबर 8 नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लिए हैं, तो आपको पता है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हो गया। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में जो P का वैल्यू लिखते हैं वो एक थ्रो का लिखते हैं। जो P का वैल्यू लिखते हैं वो एक थ्रो का लिखते हैं। तो सोच के बताइए, अगर डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो 5 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। 5 आने का होगा 1/6 और 6 आने का भी होगा 1/6 और लगा हुआ है तो और का मतलब होता है प्लस। 5 आने का भी 1/6, 6 आने का भी 1/6 और बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब होता है प्लस। तो सॉल्व करोगे तो 2/6 यानी 1/3, ये P आ गया। अब बोलो Q कितना हो जाएगा, Q होता है 1 - P, तो 1 - P यानी 1/3 यानी कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, आइए अब हमसे पूछा गया है द मीन। पहला सवाल पूछा गया मीन। तो आपको पता होगा मीन का जो फॉर्मूला है वो n × P होता है। तो n का वैल्यू हमारा 8 और जो P का वैल्यू है वो है 1/3 यानी आ गया 8/3। उसके बाद पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √n/p/q। n का वैल्यू है 8, P का वैल्यू है 1/3 और इसका वैल्यू है 2/3। कितना हो जाएगा बोल दो, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 9। तो 16/9 का मतलब कितना हो जाएगा 4/3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 8/3 और 4/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो तो बताइए, इतना प्यारा सवाल नहीं बनाइएगा क्या, बोल प्यारे। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लो, 2 fair dice are rolled, then what is the conditional probability that the first dice lands on 6 given that sum of the number on the dice is 8। ओके, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 डैश को उछालते हैं और 2 डैश को उछालते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन 6, मतलब पहला डाइस पर 6 आ जाए उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। एक काम करते हैं, पहला डैश पर 6 आ जाए हम उसको A मान लेते हैं। तो बताइए तो पहला डैश पर 6 कैसे कैसे आएगा, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। पहला डैश पर 6 आएगा उसका ये केस हो सकता है। पहला डैश पर 6 आएगा, दूसरा पे कुछ भी आ सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो पहला डैश पर 6 आने का ये केसेस हुआ। बी मतलब वो जो दिया है, दिया क्या है देखो लिखा हुआ है, lands on 6 given that sum of the number on the dice is 8। मतलब नंबर का सम कितना हो चुका है 8, उसको हम बी मान चुके हैं। तो बताइए तो देखिए
प्रोबेबिलिटी पूछा था कि फर्स्ट डैश पर 6 आ जाए, तो फर्स्ट डैश पर 6 आ जाए उसका ये केस है। गिवन क्या है? गिवन है कि सम 8 होना चाहिए। तो बताइए सम 8 कैसे कैसे होगा? 1 के साथ तो नहीं होगा, 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है, बस हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब P ऑफ A बाय B। आपको पता होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी को कहते हैं, ये सिंबल है। इसका मतलब A की प्रोबेबिलिटी जबकि B हो चुका है, इसका यही मतलब होता है। A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये भी होता है। और इसका फॉर्मूला होता है N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ B। मतलब इसका मतलब हुआ A और B में कॉमन कितने लोग हैं? तो यहां A है यहां B है, दोनों में कॉमन कितने हैं? सिर्फ 1। 6 2 यहां भी है, 6 2 यहां भी है, 1। अब B में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5, यानी आंसर आ जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलो, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, ये है कंडीशनल। जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है उसको भी लिख लेते हैं, और जो दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगा दीजिए फॉर्मूला, सवाल बन जाएगा। ओके, चलिए आइए फिर यहां देखिए, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड टुगेदर। एक बात बताओ, इस बार ना क्वाइन और डैश एक बार उछाला जाता है, एक साथ। क्वाइन और डैश एक साथ उछाला जाता है, तो बताइए टोटल कितना होगा? क्वाइन पर आने का 2 केस और डैश पर आने का 6 केस, तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 12 केस। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 4 6 along with die? मतलब फेवरेबल। कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 4 6 किसके साथ आ जाए? हेड के साथ आ जाए। तो 2 4 6 हेड के साथ आ जाए, मतलब क्या? 2 के साथ हेड आ सकता है, या 4 के साथ हेड आ सकता है, या 6 के साथ हेड आ सकता है। मतलब यही ना पूछ रहा है। हो गया, बात खत्म। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आसान है, तो बताइए फेवरेबल कितने लोग हैं? 3, और टोटल 12, कितना आ जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कभी कभी ऐसा सवाल भी रहता है, देखो, जो एकदम मजे मजे में आप बना सकते हैं बिना किसी प्रकार का टेंशन लिए हुए। समझ रहे हो मित्र? मुस्कुराओ थोड़ा सा। आइए बात करते इस सवाल की। मुस्कुराना तो पड़ेगा ही ना मित्र। देखो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप एग्जाम दे के आओ, तब आपको पता चलेगा इस चैनल का या इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस था। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, झूठ मूठ की बातें नहीं करते, लेकिन जो भी बात करते हैं वो बहुत अच्छा बात करते हैं। आइए देखो क्या लिखा क्वेश्चन में। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड का डेक है, कार्ड का पैक है। आपको पता है कार्ड में 52 कार्ड्स होता है टोटल पैक में। कार्ड्स आर टेकन आउट विथ रिप्लेसमेंट, मतलब 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालते हैं, देख लेते हैं, फिर रख देते हैं। मतलब ऐसा है कि 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाले, देख लिए, फिर रख दिए, फिर एक कार्ड निकाले, देख लिए, रख दिए, फिर एक कार्ड निकाले, देख लिए, रख लिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 14th आर टेकन ऑर्टिजनेस? तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड को देख के फिर रख दिए, निकाले, देखे, रख दिए, निकाले, देखे, रख दिए, निकाले, देखे, रख दिए,
तो कहता है ऐसा करने पर जब 14 टाइम्स बार जब हाथ डाले होंगे और निकाले होंगे और देखे होंगे, तो कह रहा है कि बताइए वो एस होगा, इस बात की क्या प्रॉपर्टी है? कितनी बार में? 14 टाइम्स में। एक बात बताओ मित्र, हम पैक में से बार बार कार्ड निकाल के देख के रख दे रहे हैं और तब अगली कार्ड जाते हैं निकालने के लिए। इसका मतलब टोटल कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। टोटल कार्ड 52 था, 52 ही रहेगा हर एक बार। तो अगर 14 टाइम्स में भी अगर निकालने जाए तो वहां भी 14 टाइम्स में अगर निकालने जाएंगे तो वहां भी टोटल कितना कार्ड रहेगा? 52 कार्ड ही रहेगा। तो बताइए तो टोटल कितना होगा? तो जब 14 टाइम्स वाले में काम करेंगे तो उस टाइम भी जब कार्ड निकालेंगे तो 52 में से ही एक निकाले होंगे, और 52 C1 का वैल्यू होता है 52। और फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिसका पूछा किसका? एस का। तो बताइए तो जब 14 टाइम्स निकाल रहे होंगे तो जब टोटल कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो नंबर ऑफ एस में भी कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए एस कितने होते हैं? 4। इसका मतलब 4 में से एक निकलने का चांस होगा। अब 4C1 का वैल्यू 4 होता है, फॉर्मूला होता है भाई NC1 बराबर N। ठीक है, अब हो गया। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कितना आ जाएगा? 1/13, 1/13। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो असर इसलिए नहीं ना पड़ा है, कितनों बार भी अगर कार्ड निकालते ना असर नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक बार कार्ड निकाल के देख लेते फिर रख देते हैं, तो टोटल कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो चाहे 14वां बार निकालो, 15वां बार निकालो, 16वां बार निकालो, 17वां बार निकालो, 18वां बार निकालो, जितनी बार निकालना है निकालो, आंसर में यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक बार कार्ड उतना ही दिखेगा। पैक में टोटल 52 कार्ड ही दिखेगा। पहला बार निकालोगे तब भी 52, दूसरा बार निकालोगे तब भी 52, तीसरा बार निकालोगे तब भी 52। क्यों? क्योंकि हर एक बार कार्ड निकाल के देख लेते फिर रख देते हैं, तब अगला कार्ड निकालते हैं। समझ गए? इसलिए क्वेश्चन खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन सवाल सिंपल ही था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, एक जरूरी सूचना, थोड़ा थोड़ा अगर कोई बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा हमारे अलावा तो कुछ मत कीजिएगा, हमको बस क्षमा कर दीजिएगा। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक बढ़िया और खूबसूरत सा सवाल है। देखो सवाल तो हम बहुत प्यारा प्यारा लाए हैं। कहता है कि 2 इंटीजर्स x and y आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट इतना। देखो एक बात बताओ, 0 से लेकर के 10 तक में से 2 इंटीजर निकालते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट भी करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि एक इंटीजर निकाल लिए, वापस उसको रख दिए और तब दूसरा इंटीजर निकाले, मतलब बारी बारी। तो एक बात बताइए, जब पहली बार आप पहला इंटीजर निकालने गए होंगे तो टोटल हमारे पास 11 इंटीजर है, तो 11 में से कोई भी इंटीजर आ सकता है, यानी पहला इंटीजर को आने का चांस 11 केस है। अब एक इंटीजर निकाल लिए, उसको देख लिए और वापस रख दिए, क्योंकि यहां पर यूज किया है रिप्लेसमेंट। तो पहला इंटीजर 11 में से निकला होगा, 0 से लेके 10 तक 11 इंटीजर होता है ना। लेकिन जब दूसरा इंटीजर निकालने गए होंगे उस टाइम भी कितना इंटीजर होगा? 11 ही हुआ होगा, क्योंकि पहला इंटीजर निकाल के और वापस उसमें रख दिए थे। तो जब दूसरी बार इंटीजर निकालने गए होंगे फिर भी हमको टोटल 11 को ही मिला होगा। तो पहला निकालने का भी केस 11 है, दूसरा निकालने का भी केस 11 है, यानी 121 हो गया टोटल। फेवरेबल बताइए। अरे वही हाल है यार,
पहला निकाले होंगे तो 11C1 और दूसरा भी निकाले होंगे तो 11C1, क्योंकि टोटल इंटीजर पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं असर पड़ रहा है भाई? इसलिए नहीं असर पड़ रहा है क्योंकि जितनी बार निकालते हैं उसको वापस उसमें रख देते हैं और तब अगला निकालते हैं। ठीक है, तो हमको टोटल 2 इंटीजर निकालना था, इसलिए दोनों का रखना है। पहला निकालोगे तो 11C1 मतलब 11 रह जाएगा, दूसरा निकालोगे तो फिर भी 11C1 वो भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब फेवरेबल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फेवरेबल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन 5, मतलब इसमें से जो 2 इंटीजर निकालोगे उसके डिफरेंस का मॉड 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मित्र सोच के बताइए तो 2 इंटीजर ऐसा क्या क्या निकालोगे ताकि उसके डिफरेंस का मॉड 5 से बड़ा रहे। पहले एक बात बताओ, जीरो के साथ क्या क्या कर सकते हो? जीरो के साथ 6 कर सकते हो, जीरो के साथ 7 कर सकते हो, जीरो 8 कर सकते हो, जीरो 9 कर सकते हो, जीरो 10 कर सकते हो। इस प्रकार से अगर कोई भी 2 इंटीजर निकालोगे तो उसके डिफरेंस का मॉड 5 से बड़ा रहेगा। 5 नहीं चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए। फिर 1 के साथ बताओ, 1 के साथ क्या ले सकते हो? 5 तो ले 6 नहीं 7, 1 7 ले सकते हो, 1 8 ले सकते हो, 1 9 ले सकते हो और 1 10 ले सकते हो। फिर 2 के साथ 2 8 ले सकते हो, 2 9 ले सकते हो और 2 10 ले सकते हो। फिर 3 के साथ 3 9 ले सकते हो और 3 10 ले सकते हो। फिर 4 के साथ डायरेक्ट 4 और 10 ले सकते हो और कोई नहीं ले सकते हो। 5 के साथ तो कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना सारा केसेस है जिसमें आप, इतना सारा केसेस है जिसमें आप दोनों नंबर का जो डिफरेंस है आपको 5 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात थोड़ा सोचने वाली है, पता है क्या सोचने वाली है? 0 6 लोगे तब भी डिफरेंस 5 से बड़ा रहेगा और 6 0 लोगे तब भी डिफरेंस 5 से बड़ा रहेगा। मतलब ये भी 2 बार हो सकता है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो 1 2 3 4 5, तो कुल कितनी बार हो गया? ये 10 बार। अरे भाई 0 6 लो तब भी डिफरेंस 5 से बड़ा रहेगा और 6 0 लो तब भी डिफरेंस 5 से बड़ा रहेगा। मतलब हर एक बार 2 आ सकता है। ये कितना आ गया? 10। ये कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8 बार टोटल। ये कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 6 बार, 1 2, ये हो जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 2 बार, 2 बार। तो बताइए कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था फेवरेबल अपॉन टोटल। तो कितना हो गया फेवरेबल? 10 8 18 और 6 कितना? 24, 4 28 और 2 30। फेवरेबल हो गया 30 और टोटल कितना हो गया? 121। हाँ, तो आंसर आ गया हमारा 30/121। बोल प्यारे, समझ में आया? बोलो, सवाल है कि नहीं? बढ़िया बोलिए। ओके, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और उम्मीद के हिसाब से, हमारे हिसाब से आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन। 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन कंटेन्स 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज। 3 ग्रुप है। आइए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। ठीक है, इसमें बॉयज, इसमें गर्ल। आइए लिखते सबका क्वांटिटी। क्या बोला है? पहला ग्रुप में गर्ल 3 है, बॉय 1 है। दूसरा में गर्ल 2 है, बॉय भी 2 है। तीसरा में बॉय, गर्ल 1 है और बॉय 3 है।
ये है। अब कह रहा है वन चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, तीनों ग्रुप में से एक बच्चे को चुनते हैं। नेसेसरी है, तीनों में से एक बच्चा चुनना है, मतलब कितना बच्चा चुनाएगा, इसमें से भी एक चुनना है कोई भी, इसमें से भी एक चुनना है कोई भी, इसमें से भी एक चुनना है कोई भी, मतलब टोटल कै को बच्चा चुनाएगा, 3 गो। ठीक है। एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। क्वेश्चन में कहा कि अगर इन तीनों ग्रुप में से अगर एक एक बच्चा चुनते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस 3 बच्चा में से एक गर्ल हो और 2 बॉय। अरे भाई टोटल 3 बच्चा चुनाएगा, एक इसमें से भी लेना है, एक इसमें से भी लेना है, एक इसमें से भी लेना है, तो टोटल 3 बच्चा हो गया। और कह रहा है कि तीनों बच्चा में से एक गर्ल होना चाहिए और 2 बॉयज होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक काम करो ना प्यारे, एक बात बताओ तो, एक बात बताओ। ओहो बच्चा लोग कितना मामा मामा करते रहता है। एक बात बताइए, केसेस क्या हो सकता है, एक बात बताओ तो। रिक्वायर्ड केस, केस क्या हो सकता है बताओ तो। 3 बच्चा में से एक लड़की चाहिए, 2 लड़का, कैसे हो सकता है। हो सकता है कि पहला ग्रुप से लड़की आ जाए और बाकी 2 ग्रुप से लड़का आ जाए, यह हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला ग्रुप से लड़का, दूसरा से लड़की और तीसरा से लड़का। या ऐसा हो सकता है कि पहला से लड़का, दूसरा से भी लड़का और तीसरा से लड़की। और कोई कैसे हो सकता है, देखो ध्यान रहे, 3 बच्चा सब में है और 3 में एक लड़की 2 लड़का होना चाहिए। तो बताओ तो एक लड़की 2 लड़का का और कोई चांस है। पहला ग्रुप से लड़की आ जाए, बाकी 2 से लड़का आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहला से लड़का, दूसरा से लड़की, फिर तीसरा से लड़का आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहला से भी लड़का, दूसरा से भी लड़का और तीसरा से लड़की आ जाए, ऐसा हो सकता है। बताइए तो और कोई केस है। लेकिन ध्यान रहे वही केस लिखना है जिसमें एक लड़की 2 लड़का रहे। अब कोई केस नहीं बनेगा। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। पहला ग्रुप से लड़की होने का क्या चांस है, लड़की है 3 और टोटल है 4, तो 3/4 होगा। इनटू दूसरा से लड़का होने का क्या चांस है, दूसरा में लड़का है 2 और टोटल है 4, तो 2/4 हो जाएगा। तीसरा से लड़का होने का क्या चांस है, लड़का 1 है और टोटल है 4, 1/4 हो जाएगा। अब यहां पहला से लड़का होने का क्या चांस है, पहला में लड़का 1 है, टोटल है 4, 1/4 होगा। दूसरा से लड़की होने का क्या चांस है, लड़की है 2 और टोटल है 4, तो 2/4 हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा से लड़का, तो तीसरा में लड़का क्या है 3 और टोटल है 4, तो 3/4 हो जाएगा। अरे सही से लिख रहे हैं ना। पहला में लड़का 1 है, दूसरा में लड़की 2 है और तीसरा में लड़का 3 है। ठीक है। अब पहला से लड़का, तो पहला से लड़का कितना है 1/4 होगा। दूसरा का लड़का कितना है, दूसरा का लड़का 2 है, तो 2/4 होगा। और तीसरा में लड़की चाहिए, तो तीसरा में लड़की कितना है 1/4 होगा। अब सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा बोलो। इसको सॉल्व करोगे तो 6/64 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये भी 6/64 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/64। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो फाइनल कितना हो जाएगा बोल दो। सबको जोड़ोगे तो 6 6 12 2 14, यानी 14/64 हो जाएगा, यानी 7/32 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 7/32। ओ भाई 7/32 गड़बड़ कर दिए क्या, बोल प्यारे बोल, आंसर तो मिला ही नहीं।
और कोई चांस बनता है क्या जी? और कोई चांस बनता है? मिला के देखो तो 3/4, फिर 2/4, और फिर अच्छा इसमें लड़का 3 है। ओहो, देखो पहला ग्रुप गलती है। पहला में जो पहला से लड़का चाहिए, सॉरी लड़की चाहिए, पहला से लड़की तो 3/4, दूसरा से लड़का 2/4, और तीसरा से भी लड़का चाहिए, तो तीसरा में लड़का 3 है ना, तो यहां 3/4 होगा। यहां मित्र 3/4 होगा, यहां मित्र 3/4 होगा। और अगर यहां 3/4 है तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 18, 18/64 हो जाएगा। अब अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ओहो, पहला में गलती कर दिए थे ना। 18 और 2 20 6 26, 26/64 आ जाएगा, यानी 13/32, 13/32। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लो, तीनों में से एक एक बच्चा चाहिए था, और इस प्रकार से चाहिए था कि एक लड़की 2 लड़का हो जाए। तो कैसे हो सकता था, वो केसेस पहले लिख लिए। एक लड़की 2 लड़का का, तो हो सकता है कि पहला से लड़की बाकी 2 से लड़का आ जाए, पहला से लड़का, दूसरा से लड़की, तीसरा से लड़का आ जाए, पहला से लड़का, दूसरा से लड़का और तीसरा से लड़की आ जाए। यही 3 केस हो सकता है जिसमें एक लड़की और 2 लड़का रहे। अब सबका आंसर लिख लिए। तो पहला से लड़की आने का 3/4 है, क्योंकि लड़की 3 गो है, दूसरा से लड़का आने का 2/4 है, और तीसरा से लड़का आने का 3/4 है। सब लिख लिए। इसमें लड़का आने का 1/4 है, फिर लड़की आने का 2/4 है, फिर लड़का आने का 3/4 है, लिख लिए। फिर इसमें पहला में लड़का आने का 1/4 है, दूसरा में लड़का आने का 2/4 है, और तीसरा में लड़की आने का 1/4 है। फिर सबको सॉल्व कर लिए और फिर ऐड कर देते, हमारा आंसर आ गया 13/32 आ गया फाइनल आंसर। तो मित्र आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर से एक सेशन और लाएंगे प्रोबेबिलिटी का, एक सेशन हम प्रोबेबिलिटी का और लाएंगे। मित्र उम्मीद तो करते हैं आपको अच्छा तो जरूर लग रहा होगा। इस बात की काफी हद तक गारंटी है कि इतना सारा क्वेश्चन हम लोग फाउंडेशन क्लास में बैठ के नहीं कर पाते हैं। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अगर आप इसका तैयारी करके जाते हैं बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, कर लीजिएगा मित्र, ठीक है। चलिए अब बाकी अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा, दोस्तों से भी करवा दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। बाकी कहानी वही रहेगा कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।